मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। मेरे युवा साथी खूब मेहनत करते हैं। आज का हमारा यूथ काफ़ी ज्ञानवान है, नॉलेज से भरपूर है, उनके पास संसाधन भी है। क्यों ना हो, हमारा युग ही कुछ ऐसा है। हम जिस युग में रहते हैं, बड़ी शानदार युग में रहते हैं। मैं तो मानता हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैंने इस युग में जन्म लिया, जहाँ समानता है, जहाँ प्रगति के हर द्वार खुले हुए हैं, जहाँ आप जिस क्षेत्र में प्रगति कर लो, विज्ञान में, अध्यात्म में, पूंजी के मामले में, यानी आपके पास हर वो अवसर है कि आप जीवन में जिस अवसर को आप पकड़ लो और जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो पहुँच लो। जहाँ तक आपको दौड़ना है दौड़ लो, शांत रहना है तो शांत रह लो, खूब धन कमाना है तो खूब धन कमा लो, खूब ज्ञान कमाना है तो खूब ज्ञान कमा लो, खूब जन कमाना है तो खूब जन कमा लो। यानी कि कोई रोक टोक नहीं है। हमारा प्रकृति हमको साथ दे रहा है, हमारा वातावरण हमको साथ दे रहा है, हमारी पूरी सभ्यता ऐसा है कि मनुष्य आज अपने विज्ञान के सहारे से अपने अध्यात्म की वह परम तक पहुंच सकता है। पहले अपने अध्यात्म के परम तक पहुंचने में उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ता था, बहुत कड़े मेहनत करना पड़ता था, उनके पास संसाधन नहीं हुआ करते थे। आज तो मित्रों आपके पास थोड़ी सी धन लगाओ और आप ऊंचे से ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाओ। तो आप चाहे आज का जो विज्ञान का जो संसाधन है, तकनीकी है, मशीन है, जानकारियाँ है, भौतिक की नॉलेज है और तमाम चीज़ें हैं, इसको आप चाहो तो भौतिक प्रगति के लिए लगा लो, आप चाहो तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए लगा लो, आप चाहो तो धन कमाने के लिए लगा लो, आप चाहो तो कुछ भी करने के लिए, जिस क्षेत्र में चयन आपको करना है, क्योंकि चयन महत्वपूर्ण है, आपका रास्ता महत्वपूर्ण है कि आप कौन से रास्ता पकड़ रहे हो, क्योंकि वही रास्ता आपको उसी टाइप की मंजिल में ले जाएगा। अब एक आदमी चोरी का रास्ता पकड़ लिया, अब वो आदमी दयावान कैसे हो सकता है, वह आदमी अपने आपको बेहतरी बनाने कैसे हो सकता है, उसकी सोच सकारात्मक कैसे हो सकता है। आप रास्ते चलते चलते किसी कुत्ते को लात मारते हो और बड़े खुश होते हो उसके रोने पर, उसकी पीड़ा पर, उसकी तड़प पर, तो फिर आपके अंदर में दयालुता कहाँ होगा, फिर आपके अंदर में मानवता कहाँ होगा, फिर आपके अंदर में नैतिकता कहाँ होगा। क्योंकि आपको आनंद तो राक्षसीपन में आ रहा है, आपको आनंद तो किसी को पीड़ा देने में आ रहा है, आपको आनंद तो किसी और को भूखा मारने में आ रहा है। तो आपकी आनंद की क्वालिटी अलग है, तो आपका मंजिल कुछ वैसा ही होगा, फिर आपको वही रास्ता भी मिलेगा, वही मंजिल भी मिलेगा। तो मित्रों मूल्यांकन करना है आपको खुद को कि आपके भीतर में कौन सा वाला आदमी है, कि किसी दुखित को संवेदना से भरे हुए दुलार देना चाहते हो, उसको लाभ देना चाहते हो, उसकी सेवा करना चाहते हो, कि किसी को पीड़ा में देख करके आपको आनंद मिलने वाला है। कौन से कैटेगरी में आपका है, तो पहले तो आप उसको देख लीजिए, फिर आपके गुण को बढ़ाइए। उसी को तो हम बोलते हैं आत्मसम्मोहन करना, खुद के गुणों को तारीफ करना, याद करना और यह कहना कि हाँ मेरे अंदर ये सारे गुण हैं, मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आप 10 मिनट 15 मिनट आंखें बंद करके खुद के गुणों को याद करके आप अपने गुणों को अभिवृद्धि कर सकते हैं। आप जैसे जैसे अपने आत्मसम्मोहन में अपने गुणों को याद करते हैं, वैसे वैसे आपका गुण और फैलने लगता है। मान लीजिए आपने कहा मेरे अंदर की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है, एक बार मैं जो पढ़ता हूँ सो याद हो ही जाता है, लोग जो मुझको समझाते हैं मेरी समझ में आ ही जाता है। आह अद्भुत, मेरे अंदर में ज्ञान कुट कुट के भरा है, मैं इस ज्ञान को बेहतरी के लिए उपयोग कर रहा हूँ, समाज में सुंदरता के लिए उपयोग कर रहा हूँ, नए रिसर्च के लिए उपयोग कर रहा हूँ, अपने जहाँ मैं काम करता हूँ उस काम को और बेहतर करने के लिए उपयोग कर रहा हूँ। धन्यवाद कि मैंने उपयोग किया, लोगों ने इसको सराहा। अद्भुत। आप यदि अपने उन गुणों को याद कर लें, थोड़ा तसल्ली से याद कर लें, सुबह याद कर लें, सोते वक्त याद कर लें, सो करके जब उठते तो जागते वक्त याद कर लें, बीच में कभी अवसर मिला तो याद कर लें, खुद को थैंक यू से भरें। मित्र, यह छोटी सी उपक्रम आपका आत्मसम्मोहन बन जाएगा और ये छोटी सी उपक्रम से आपका जो शब्द का गुंफन है, आपने जो शब्द का डिजाइन किया है, ये शब्द बड़े शक्तिशाली होते हैं, ये अक्षर बड़े शक्तिशाली होते हैं। इन शब्दों का कमाल होता है कि आपका जीवन ठीक वैसे ही बनता हुआ चला जाता है जैसे आपने शब्दों के साथ अपने आप को सम्मोहित किया। जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का, जिस तरह से आपने अपना उद्बोधन किया, आपके अंदर में वही सम्मोहन हो जाता है। लेकिन हमारे बहुत से क्या करते हैं, मुझे कमाना है, कितना कमाना है नहीं पता, मुझे धनपति बनना है पर धनपतियों को गाली देते फिरते हैं, मुझे ज्ञानवान बनना है पर ऋषि संतों को गाली देते फिरते हैं, प्रोफेसरों को गाली देते फिरते हैं, मुझे
मुझे बलिष्ठ बनना है पर पहलवानों को वैसी तैसी करते फिरते हैं। मुझे हीरो बनना है पर हीरो की तमाम गालियाँ, हीरो के विरुद्ध में तमाम बहुत गंदे गंदे विचार बनाए फिरते हैं। तो मित्रों, आप विपरीत चीज़ों को आकर्षण करेंगे तो आपके जीवन में हर चीज़ विपरीत ही रहेगा। क्योंकि जब आप धन चाहते हैं तब फिर आप किसी भी अमीर के प्रति नफरत ना रखें। आप अमीरों के प्रति नफरत रखेंगे और धन कमाने जाएंगे तो धन आपके प्रति नफरत पैदा करेगा। फिर धन आपको अपने नफरत की ओर देखेगा और आपके जीवन में नफरत की आकर्षण ज़्यादा होगा, धन की आकर्षण कम हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको ज्ञानवान बनना है तो जितने भी ज्ञान के स्रोत हैं, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता है, जहाँ से भी कोई शिक्षक आपको ज्ञान देते हैं, टीचर हो, शिक्षक हो, ऋषि हो, ज्ञानी हो, पंडित हो, पुरोहित हो, आप उसके पाखंड की तरफ ध्यान मत दीजिए, आप उसकी वेशभूषा में ध्यान मत दीजिए, आप उसके अन्य क्रियाकलापों में ध्यान मत दीजिए, उनके कृत्यों के पीछे आप लगे मत रहिए। आप अवशोषण कीजिए उसके ज्ञान का, क्योंकि आपको सिर्फ उसके ज्ञान से लेना देना है। यदि आप उसके ज्ञान को ग्रहण करते हैं और धन्यवाद से देते हैं तो उसको धन्यवाद पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा बात की बात है, लेकिन आपको वह धन्यवाद, वह आपके लिए वो आत्मसम्मोहन बन गया और आपके भीतर में वह ज्ञान जबरदस्त आपको तैयार कर दिया। मित्र, एक छोटी सी कहानी बना करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। आत्मसम्मोहन आप अलग अलग विधि से करते हैं तो पचड़े में फंस जाते हैं, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी, चाहे वाम मार्गी हो, दक्षिण मार्गी हो, उत्तर मार्गी हो, पूर्वी मार्गी हो, पश्चिमी मार्गी हो, आकाशीय मार्गी हो, शमशान मार्गी हो, बहुत से मार्ग हैं। आप उस पर न उलझें, आप सीधा और सिंपल सी, बिल्कुल दैनिक जीवन में जो उपयोग में आती है आप उसका इस्तेमाल करें। बस जो मैंने आपसे कहा, एक शब्द बनाइए, गुणों को याद कीजिए, धन्यवाद दीजिए, कुछ समय शांत बैठिए, आप धीरे धीरे आप आत्मसम्मोहित हो जाएंगे और आपका गुण वृद्धि पाने लगेंगे। लेकिन कुछ चीज़ों से बचना है, जो माने ने कहा। एक बालक था, 18 वर्ष का रहा होगा। वह एक आश्रम में जाता है और वहाँ गुरु का एक पाखंड चलता था कि वो अपने चरण को धो करके चरण को धुलाए देते थे और वहाँ जितने लोग बैठे होते थे सबको उसको चरणामृत दिया करते थे। तरह तरह के लोग जाते थे, अलग अलग किस्म के जाते थे, लेकिन किसी के पास कुछ चमत्कार घटित नहीं हुआ। पर वो एक 18 वर्षीय बच्चे के पास घटना हुआ। वो 18 वर्षीय बच्चे बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भावना से यह सोच करके गया कि यह जो ऋषि सत्ता है, यह हर समय भगवान को स्मरण करते रहता है, इनका जीवन दिव्य है, इनकी चरणामृत में इतना ताकत है कि मैं इसका उपकार कर सकता हूँ। उनको भी दिया गया तो उन्होंने उस चरणामृत में से एक गिलास ले लिया। बोले भैया मुझको ज़्यादा दे दीजिए, क्योंकि मैं इसको घर ले जाऊँगा। और सब ने उसने दे दिया, पुष्प फूल करके दे दिए और तुलसी दल ला करके दे दिए। अब ला करके उसने अपने घर में उसको पूजा किया, उसके भावना किया। और उसके पड़ोस में कुछ बीमार थे, काफ़ी दिनों से बीमार थे, बहुत दिनों से बीमार चल रहा था। उसने अपने ईश्वर से प्रार्थना किया। उसने कहा कि हे ईश्वर, ये गुरुवर का जो चरणामृत है, मुझे पक्का भरोसा है कि इस व्यक्ति को लाभ देगा, ये स्वस्थ होगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा, उसका आशीष मिलेगा, मेरे ईश्वर का आशीष मिलेगा। ये भावना से वह भर करके उसको वह 2 चम्मच चरणामृत दिया और कहा कि मित्र, आप इसको भावना से, आप इसको ईश्वरीय शक्ति से ग्रहण कीजिए, आपके शरीर की उपचारक शक्तियाँ प्रकट होंगे और आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। 2-3 दिन के बाद चमत्कार हो गया। वह व्यक्ति बिल्कुल धीरे धीरे ठीक होने लगा, वह दवा काम करने लगा, उसका घर में खुशी आ गया। 1 बात गई, 2 बात गई, 3 बात गया, लोग आते रहे और वह उस चरणामृत को लोगों को ऐसे ही भावना से वो देते रहे। उसने एक बड़ी रोज का रोज थोड़ी सी उस चरणामृत का 2 चम्मच मिलाते थे जल में और मिला करके लोगों को बांट दिया करते थे। भावना पवित्र था। यह खबर फैलते फैलते उसके गुरु तक पहुंच गया, जिसको जो चरणामृत लिया था। अब यहाँ तो चमत्कार घटित होते थे, लोगों को उपचारक शक्तियाँ जागृत हो जाते थे। उस भावना में इतनी शक्ति होता था, उस प्रार्थना में इतनी शक्ति होता था कि उसकी प्रार्थना उस व्यक्ति को उपचारित कर देता था। अब गुरु को लगा कि मेरे चरण अमृत से यदि इतने लोग ठीक हो रहे हैं तो क्यों न मैं खुद दूँ, कुछ फीस रख लूँ, कुछ चढ़ावा करा लूँगा, कुछ दान करा लूँगा, थोड़ी सी और धन आ जाएगा। यानी कि अब वो ज्ञान के मार्ग से भटक चुका था, वो धन की लोलुप मार्ग में आ चुका था।
अब उन्होंने भी घोषणा कर दिया कि हम अपने हाथों से चरणामृत देंगे, जो बालक चरणामृत देता है वह मेरे ही चरण का धुला हुआ जल है, तो मैं खुद अब वितरण करूंगा। मैं 11,000 रुपये, 51,000 रुपये, 1,00,000 रुपये अलग अलग कैटेगरी का उन्होंने पैसा लगा दिया। अब वो चरणामृत देते थे, किसी को राय रत्ती फर्क नहीं पड़ता था, कोई ठीक नहीं हुआ। वो लोग फिर गालियाँ देने लगे, लोग ताने मारने लगे। फिर उसने उसके पास गया, उस बच्चे के पास, और कहा कि बेटा क्या तुम इसमें कुछ और जड़ी बूटी मिलाते हो क्या? तो बोले नहीं गुरुदेव, मैं पूरी श्रद्धा भाव से, पूरी आस्था से अपने ईश्वर को प्रार्थना करके मैं दे देता हूँ, और मुझे यह पक्का यकीन है कि यह जो जल है वह उसके दिव्य शक्ति अमृत की तरह प्रकट होगा, उपचारक शक्ति प्रकट होंगे और उसे स्वस्थ करेंगे। बोले इसके बदले तुम लेते क्या हो? बोले मैं इसके बदले कुछ लेता ही नहीं हूँ, मैं इसके बदले एक ही चीज़ बोलता हूँ, भाई साहब आपको जहाँ भी कोई पीड़ित मिले तो जितना सामर्थ्य हो उसकी आप सेवा कर दिया करना, वही मेरा फीस होता है। और मैं 8 घंटा जा कर के मेहनत करता हूँ अपने खेती बाड़ी में, और खूब मेहनत करता हूँ। 8 घंटा मैं पूरा का पूरा समय देता हूँ, और अपने पेट के लिए मैं अपनी परिश्रम से, अपनी श्रम से, अपनी स्वेत से, अपनी पसीना से मैं अपना परिवार पालता हूँ। और 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम, 4 घंटे में जो भी व्यक्ति आ जाते हैं उनके लिए प्रार्थना करके जल दे देता हूँ चरणामृत। उसके गुरु को अपनी गलती का भान हुआ, उसके अपने अहंकार का भान हुआ, उसने आत्मसम्मोहन में अहंकार को पाल लिया था, इसलिए वह आत्मसम्मोहित में अहंकारी हो गए थे। इन्होंने आत्मसम्मोहन में ईश्वर को पा लिया था, इसने आत्मसम्मोहन में अपनी ईश्वरीय शक्ति जागृत कर लिया था, इसमें अपने आत्मसम्मोहन में अपनी प्रार्थना में लोगों की उपचारक शक्तियाँ जागृत कर लिया था। इसलिए यह व्यक्ति में दिव्यता आ गया था और उसके गुरु में अहंकार आ गया था। मित्रों, हम जीवन में जो भी बनते हैं, हमारा जीवन का जो भी प्रकट होता है, हमारे जो भी आचरण होता है, हमारे जो भी गुण दिखाई देते हैं, वो सब हमारे आत्मसम्मोहन होता है। उसके लिए आपको बैठ करके कोई अलग से विधि विधान करके अलग से जागृति का जरूरत नहीं है। वो उनके लिए है जो साधक होते हैं, जो दिव्यता की साधना करते हैं, जो किसी को पाने के लिए परम लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रकार के आत्मसम्मोहन होते हैं। हम और आप सामान्य मनुष्य उसी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं, उसी उपचारक शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, उसी स्तर को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने दैनिक जीवन में अपने कार्यों को करते हुए। अपने पेट के लिए आप मेहनत कीजिए, और आप लोगों की पीड़ा हरने के लिए आप प्रार्थना कीजिए। वह आपका आत्मसम्मोहन उस उपचारक शक्ति को प्रकट कर देता है। तो मित्रों, आप आत्मसम्मोहित होकर के यदि आप अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए काम करते हैं, अपनी प्रतियोगिता परीक्षा में इसको लगाते हैं, आप अपने जीवन के बेहतरी में लगाते हैं, आप अपने बिजनेस में लगाते हैं, आप अपने कारोबार में लगाते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र में आप लगाएंगे अपने आत्मसम्मोहन को, उस क्षेत्र में उस मात्रा में वह प्रकट होता हुआ चला जाता है। कहीं भी कोई संदेह नहीं मित्र। तो खुद को आत्मसम्मोहित करके खुद को समय दीजिए, आधा घंटा, पौन घंटा प्राणायाम कीजिए। पहले आप ठंडा सांस लीजिए, फिर गर्म सांस लीजिए। 15 मिनट आप दाहिना नाक बंद करके बायां नाक से सांस लीजिए, फिर 15 मिनट आप बायां नाक को बंद करके दाहिना नाक से सांस लीजिए। सामान्य बनिए और अपने आप के, अपने भीतर के उस गुणों को याद कीजिए जो गुण को आप प्रकट करना चाहते हैं, मित्रों, इसमें प्रकट करने की विधियां आपको नहीं बताई जा रही है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग गुण होते हैं और अलग अलग गुणों को प्रकट करने के लिए अलग अलग उनके तरीके से तरीका होता है। तो इसलिए आप अपना तरीका खुद ईजाद कर सकते हैं, अपनी आत्मसम्मोहन के शब्द आप खुद बना सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना, विपरीत चीज़ को आकर्षित नहीं करना। जैसे एक उदाहरण बताया ना, आप अमीर बनना चाहते हैं और जितने धन वाले हैं उसको गाली देते हैं, तो विपरीत हो गया। आचरण में, व्यवहार में, वचन में और वाणी में यदि आप उस अमीरों के प्रति आपका धन्यवाद रहेगा और आप अपने धन को प्राप्ति करने के उद्देश्य को, आप अपने गुणों को यदि कहेंगे कि मैं बड़ा व्यवहारशील हूँ, मैं बड़ा लचीला हूँ, मैं लोगों के साथ शानदार व्यवहार करता हूँ, लोग मेरी मीठे वाणी को सुन करके शुक्रिया कहते हैं और मैं उचित मात्रा में मैं अपनी लाभ लेता हूँ,
और सही प्रमाणिक मैं सामान की ही बिक्री करता हूँ और मेरा व्यापार की वृद्धि हो रहा है। सभी लोग खुशी खुशी आते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। मैं किसी को अतिरिक्त ठगने का काम नहीं करता हूँ। मैं लोगों को अपने सामान बेच करके उनकी सहूलियतें करता हूँ, उसके बदले में मुझे जो लाभ मिल जाता है वह उसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ। मैं धन्यवाद, ऐसा यदि आप कुछ कहेंगे तो आपके व्यापार में वृद्धि होगा। विद्यार्थी अपने हिसाब से करें, प्रतियोगिता वाले अपने हिसाब से करें, और जो कामकाजी अपने हिसाब से करें, जिसको अध्यात्म में जाना है वो अपने हिसाब से करें, जिसको धार्मिक अनुष्ठान करना है वो अपने हिसाब से करें। यानी जिसका जो क्षेत्र है, जो उसका मार्केट है, उस वातावरण के अनुकूल आप अपने लिए शब्द बना लीजिए। और अवचेतन मन में जैसे ही पहुँचेगा फिर वह अवचेतन मन आपका सम्मोहित होगा और प्रकट करेंगे। फिर आप में वो दिव्यता आएगा, फिर आप में वो काबिलियत आएगा, फिर आप में वो हुनर आएगा, फिर आप में वो करने की क्षमता में अभिवृद्धि होगा। मित्रों, आप देखिए, आजमाइए और इसका लाभ लीजिए। हानि से बचिए, सावधानी बरतिए और अपने आत्मसम्मोहन में ऐसा ना हो कि खुद के लिए मुसीबत मोल ले लें, खुद के लिए शंका कर बैठें। फिर कल्प वृक्ष होता है आत्मसम्मोहन। आत्मसम्मोहन मतलब कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठ करके आप जो जो भावना करोगे वह प्रकट हो जाता है। आपने कहा भोजन चाहिए, भोजन मिला। आपने कहा शेर आ गया, मुझे को खाना जाए, तो शेर आएगा और खा जाएगा। यानी नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो आप आत्मसम्मोहन करते समय शंकाओं का जाल ना बिछाएं। आप शंका ना करें, अपने लूजर होने की बात ना करें, अपने फेलियर होने की बात ना करें, अपनी नकारात्मक बातें ना लाएं, किसी के लिए दुख भरी बातें ना सोचें, किसी के लिए नुकसान की बातें ना सोचें, किसी के लिए आप ऐसा तंत्र ना खड़ा करें, किसी के लिए आप गलत बात ना सोचें। इसको रोकें। तो धीरे धीरे पहले मन को प्रशिक्षित करें और जैसे जैसे मन आपके अनुसार चलने लगे तो खुद को आत्मा सम्मोहित करें और अपने कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। मित्र, बेहतरी कर सकते हैं, शानदार कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। फिर किसी दिन किसी ऐसे ही अग्नि मंत्रों के साथ मिलेंगे। तब तक गुरु जी को इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।